हेलो, मैं डॉक्टर मोहिनी चिकलांडे, एमडी आयुर्वेद। आज हम द्रव्यगुण विज्ञान के बारे में जानेंगे। द्रव्यगुण विज्ञान लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। द्रव्यगुण विज्ञान, द्रव्य, गुण और विज्ञान, इनसे ये शब्द बना है। द्रव्य यानी ड्रग्स, गुण यानी क्वालिटीज़, विज्ञान यानी शास्त्र। मतलब द्रव्य के बारे में रस, वीर्य, विपाक और इसके गुण के बारे में जानने का जो शास्त्र है उसको द्रव्यगुण विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आज इसी के पहले शब्द के बारे में हम जानते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य, द्रव्य के लक्षण क्या है, द्रव्य का पांचभौतिक संगठन क्या है और द्रव्य के भेद क्या है। द्रव्य, इसका लक्षण यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणम समवायियत तद्द्रव्यम, ऐसे चरक जी ने कहा है। यत्राश्रिता मतलब क्या? यत्र आश्रिता मतलब जिसके आश्रय से रहते हैं। कौन? कर्म गुणाः, कर्म और गुण जिनके आश्रय से रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। आगे क्या कहा है? कारणम समवायियत मतलब जो समवायी कारण है, इनसेपरेबल कारण है, उसको द्रव्य कहते हैं। मतलब जिनके आश्रय से कर्म और गुण रहते हैं और जो द्रव्य का समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं। सुश्रुत जी ने क्या कहा है? द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम, मतलब द्रव्य का लक्षण वो है, क्या है? क्रिया गुणवत मतलब क्रिया और गुण जो समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम। और चरक जी ने कहा है यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणम समवायी यत तद्द्रव्यम। ये हुए द्रव्य के लक्षण। द्रव्य का पांचभौतिकत्व क्या है? द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब क्या है? सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब सारे द्रव्य पांचभौतिक है, पंचमहाभूतों से बने हैं, ऐसे चरक जी ने कहा है। पंचमहाभूतों से बने हैं, फिर भी हम कैसे डिवाइड करते हैं कि ये पार्थिव द्रव्य है, ये जलीय द्रव्य है, ये तेजस द्रव्य है। तो पंचमहाभूत से भी बना हुआ हो तो भी एक कोई तो भी द्रव्य महाभूत उस द्रव्य में अधिक मात्रा में होता है और उसी से उस द्रव्य का महाभूताधिक्य डिसाइड होता है। मतलब अगर चेयर में ज़्यादातर क्या है? पृथ्वी महाभूत का आधिक्य है, तो ये पार्थिव द्रव्य में आएगा। इसीलिए सारे द्रव्य अगर पंचमहाभूतों से भी बने हैं तो भी प्रत्येक द्रव्य में एक महाभूत का आधिक्य रहेगा और उसी से उस द्रव्य का महाभूताधिक्य डिसाइड होगा। व्यपदेशस्तु भूयसाम, ये जो कंसेप्ट आया है आयुर्वेद में, क्या है व्यपदेशस्तु भूयसाम? इसका मतलब अभी हमने देखा कि सारे द्रव्य पंचमहाभूत से बने हैं, फिर भी कोई एक महाभूत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो जो महाभूत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वो आधे भाग में रहेगा, मतलब 50% वो ऑक्यूपाई करेगा। रिमेनिंग 50% में बाकी रिमेनिंग जो 4 महाभूत है वो रहेंगे। इसी कंसेप्ट को व्यपदेशस्तु भूयसाम कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यपदेशस्तु भूयसाम, ये जो कंसेप्ट है। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि जो महाभूत अधिक्य है वो 50% प्रमाण में रहेगा और रिमेनिंग 50% में बाकी 4 महाभूत ऑक्यूपाई होंगे। तो अभी हम देखेंगे द्रव्य के भेद। द्रव्य के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन वर्णन किए हैं, तो अभी उसके बारे में जानते हैं। कार्य कारण भेद से, ऐसे कहा है, कार्य और कारण ऐसे भेद से द्रव्य के 2 प्रकार बताए हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ऐसे चरक जी ने चरक संहिता में वर्णन किया है। खादीन्यात्मा मतलब क्या? ख आदि, ख मतलब क्या? आकाश महाभूत, आकाश महाभूतादि मतलब क्या? पंचमहाभूत, आकाश, पृथ्वी, आप, अग्नि और वायु, ऐसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ऐसे पंचमहाभूत, ख आदि महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये जो 9 द्रव्य बताए गए हैं ये कारण द्रव्य है। इन्हीं 9 द्रव्यों से पूरे विश्व की उत्पत्ति होती है। ये कारण है, ये रूट कॉज है किसी भी द्रव्य के उत्पत्ति के लिए। तो यहाँ पे
खादिन्यात्मा मनः कालो दिशा, मतलब ख आदि पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये जो 9 द्रव्य बताए हैं, ये 9 द्रव्य कारण द्रव्य बताए गए हैं। कार्य द्रव्य क्या है? तो इन्हीं 9 कारण द्रव्यों से जो भी द्रव्य प्रोड्यूस होगा या उत्पन्न होगा उसको कार्य द्रव्य कहते हैं। ये हुआ कार्य कारण भेद से द्रव्य के प्रकार। अभी देखते हैं चेतना भेद से। चेतना भेद से मतलब क्या? 2 भेद है, चेतन, अचेतन। चेतन मतलब क्या? जिसमें चेतना है, जिसमें लाइवलीनेस है। अचेतन मतलब क्या? जिसमें चेतना नहीं है, वो अचेतन द्रव्य होंगे। चेतन मतलब उसमें चेतना प्रेजेंट है, वो भी 2 प्रकार के हैं, बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिरंतश्चेतन मतलब क्या? चेतना है और वो बाह्य रूप से व्यक्त भी हो रही है, तो उसको बहिरंतश्चेतन कहेंगे। चेतना है पर बाह्य रूप से व्यक्त नहीं हो रही है, तो उसको अंतश्चेतन कहेंगे। तो बहिरंतश्चेतन कौन रहेंगे? तो प्राणी रहेंगे। जांगम जो प्राणी बताए गए हैं वो रहेंगे। मनुष्य बहिरंतश्चेतन, हम बाहर से हमारी चेतना व्यक्त कर सकते हैं। अंतश्चेतन कौन रहेंगे? उद्भिद मतलब वृक्ष आदि, वृक्ष, पेड़ पौधे जो रहेंगे वो अंतश्चेतन, उनके अंतर मन में चेतना है पर बाह्य रूप में व्यक्त नहीं हुई है, वो हुआ अंतश्चेतन। और दूसरा जो भेद बताया है वो अचेतन, मतलब जिनमें चेतना नहीं है, लाइक टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब अचेतन में आएंगे। तो नीचे एक श्लोक भी आया है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, मतलब क्या? जिसमें चेतना है उनको सेंद्रिय द्रव्य कहते हैं, जिनमें इंद्रिय की उत्पत्ति नहीं है वो अचेतन में कहे हैं। स इंद्रियम, सेंद्रियम मतलब क्या? स इंद्रियम, जिनमें इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य, मतलब उनमें चेतना का प्रभाव है, चेतना प्रेजेंट है, उनको इंद्रिय प्रेजेंट है, इसीलिए उनको चेतना द्रव्य, चेतन द्रव्य कहते हैं। और जिनमें निरिंद्रियम मतलब इंद्रिय प्रेजेंट नहीं है, उनको अचेतन कहते हैं। अभी भौतिक संगठन भेद से हम द्रव्यों के प्रकार देखेंगे। भौतिक संगठन मतलब क्या? 5 भौतिक के महाभूत आधिक्य के अकॉर्डिंग हम प्रकार देखेंगे। तो वो कैसे है? 5 प्रकार है, पार्थिव, आप्य, तेजस, वायवीय और आकाशीय। पार्थिव मतलब क्या? जिसमें पृथ्वी महाभूत का आधिक्य है, ये रहा पार्थिव द्रव्य का भेद। आप्य मतलब क्या? जिनमें जल महाभूत का आधिक्य है, वो आप्य द्रव्य होंगे। जिनमें तेजस यानी अग्नि महाभूत का आधिक्य है, वो होंगे तेजस द्रव्य। जिनमें वायु महाभूत का आधिक्य है, वो होंगे वायवीय द्रव्य। और जिनमें आकाश महाभूत, ख महाभूत का आधिक्य है, वो होंगे आकाशीय द्रव्य। इसके बाद हम देखेंगे योनि भेद से। योनि भेद मतलब उत्पत्ति, योनि मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति के भेद से द्रव्यों के जो प्रकार बताए गए हैं वो अब हम देखेंगे। उसमें बेसिकली 3 प्रकार है, जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम मतलब क्या? प्राणी। औद्भिद मतलब क्या? वृक्ष। और भौम मतलब क्या? भूमि से उत्पन्न हुए। भूमि से उत्पन्न हुए मतलब क्या? खनिज आदि जो द्रव्य है वो भूमि से उत्पन्न होते हैं, तो उनको भौम कहते हैं। जांगम यानी प्राणीज द्रव्य, जो मनुष्य या प्राणी से उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो है वो जांगम है। औद्भिद यानी वृक्ष है। जरायुज, जांगम के 4 प्रकार बताए गए हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। उद्भिज और औद्भिज में कंफ्यूज नहीं होना है। औद्भिज ये मेन जो क्लासिफिकेशन है योनि भेद से उसमें आता है, वृक्ष, पेड़ पौधे, इनका इंक्लूजन औद्भिद में होता है। और उद्भिज जो कहा है वो जांगम का प्रकार बताया गया है। तो अभी देखेंगे जरायुज। जरायुज मतलब क्या? पशु, मनुष्य, व्यालादयो जरायुजा, जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जो प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं, उनको जरायुज कहते हैं। ज इज फॉर जन्म या उत्पत्ति, जरायुज, जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज। तो कौन है? तो मनुष्य, पशु, ये जो है ये जरायु से उत्पन्न होते हैं, सो इनका इंक्लूजन जरायुज द्रव्य में किया गया है। अंडज, अंडज यानी क्या? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहते हैं।
खग सर्प मतलब जो पक्षी है, सर्प यानी स्नेक है, वो अंडे से उत्पन्न होते हैं तो उनको अंडज कहते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, स्वेदज, जो स्वेद से मल से उत्पन्न होते हैं या बाष्प से उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदज कहते हैं। तो वो कौन है, कृमि, कीट, पिपीलिका, मतलब क्या है, कृमि, कीट, कीटक, पिपीलिका यानी एंट्स, ये जो है ये स्वेद से उत्पन्न होते हैं, मल से उत्पन्न होते हैं तो इनको स्वेदज कहा गया है। चौथा प्रकार है उद्भिज। उद्भिज यानी क्या, ये कुछ दिन के लिए भूमि में रहते हैं, कुछ दिन भूमि से बाहर रहते हैं। तो ये कौन से हैं, इंद्रगोप, मंडूक, प्रभृतया उद्भिजाः। मतलब क्या है कि इंद्रगोप जो कीटक बताया है, मंडूक जो बताया है प्राणी, तो वो उद्भिज प्रकार में आते हैं। अभी हम देखेंगे औद्भिद। औद्भिद मतलब वृक्ष, पेड़, पौधा आदि जो है ये औद्भिद में आते हैं। इसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। वनस्पति, फलैर वनस्पति मतलब क्या है, इनमें पुष्प आते नहीं है, डायरेक्टली फल आते हैं, ये है फलैर वनस्पति। मतलब जिनमें पुष्प दिखते नहीं है, मतलब उदुम्बर जिसमें पुष्प नहीं आते, डायरेक्टली फल दिखते हैं, तो ये है वनस्पति। वानस्पत्य यानी क्या, पुष्पै वानस्पत्या फलैरपि, जिनमें पुष्प भी आते हैं और फल भी आते हैं। मतलब क्या, आम्र, आम्र में पहले पुष्प आते हैं फिर फल का, पुष्प का कन्वर्जन फल में हो जाता है। औषधि, औषधि यानी फलपाकांता, औषध्याः फलपाकांता, मतलब उनका पाक होने पर वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या, गेहूँ, ज्वार, ये जो अनाज के पेड़ पौधे हैं ये औषधि में आते हैं। मतलब 1 साल के बाद उनका फल आने के बाद, पक्व होने के बाद उनका वो नष्ट हो जाते हैं। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या, प्रतानैः ही विरुद्धाः, मतलब जो प्रतान है उनको विरुद्ध कहा गया है। भौम, भौम का हमने डिस्कस किया कि जो भूमि से उत्पन्न होते हैं खनिजादि द्रव्य जो है वो भौम द्रव्य के प्रकार में आते हैं। आगे चल के हम देखेंगे रसभेद से जो द्रव्य के प्रकार हैं। रसभेद से 6 प्रकार बताए गए, मधुर स्कंद, आम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। मधुर स्कंद यानी क्या, मधुर रस में, मधुर रस ज़्यादा मात्रा में है, मधुर रस से युक्त जो द्रव्य है वो मधुर स्कंद में आएंगे। तो कौन से है, द्राक्षा है, खरजूर है, नारिकेल, क्षीर, घृत, वसा, मज्जा, गोधूम, शतावरी, अश्वगंधा, ये सारे द्रव्य मधुर स्कंद में आते हैं। आम्ल स्कंद क्या है, जिनमें आम्ल रस ज़्यादा मात्रा में दिखता है या पाया जाता है। दधि है, तक्र है, धान्याम्ल है, दाड़िम है, आमलकी है, कपित्थ, आम्र, वृक्षाम्ल, बदर, कोल, ये आम्ल स्कंद में आते हैं। लवण स्कंद में क्या आता है कि लवण रस ज़्यादा रहता है। सैंधव, सौवर्चल, सामुद्र, बीड़, यवक्षार, ये सब लवण स्कंद के द्रव्य हैं। कटु स्कंद क्या है, हिंगू, तुलसी, शुंठी, मरीच, चित्रक, लहसुन, कर्पूर, ये कटु स्कंद में, इनमें कटु रस ज़्यादा होता है तो ये कटु स्कंद के द्रव्य हुए। तिक्त स्कंद क्या है, निम्ब, चंदन, आरगवद, कुटज, हरिद्रा, गुड़ुचि, पाठा, ये क्या है, तिक्त स्कंद के द्रव्य है, इनमें तिक्त रस ज़्यादा मात्रा में रहता है। कषाय स्कंद क्या है, जिसमें कषाय रस ज़्यादा रहेगा, जैसे कि जम्बू है, आम्रास्थि है, लोद्र है, उदुम्बर है, अर्जुन है, बिबितक है, वट है, ये सारे द्रव्य कषाय स्कंद में आते हैं। अभी ये द्रव्य हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब उनके रस, वीर्य, विपाक के बारे में जब जानेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो ऐसे रस भेद से 6 भेद बताए गए हैं। अभी विपाक भेद से देखते हैं। विपाक भेद से क्या है, मधुर विपाक, आम्ल विपाक और कटु विपाक, ऐसे 3 द्रव्यों के भेद बताए गए। मधुर विपाक क्या है, मधुर और लवण रस जो है उनका विपाक मधुर होता है। आम्ल विपाक क्या है, आम्ल रस का विपाक आम्ल होता है। और कटु तिक्त कषाय रस का विपाक कटु विपाक हो जाता है। तो अभी विपाक भेद से कैसे हम द्रव्यों को पहचानेंगे, जिन द्रव्यों में मधुर रस या लवण रस है तो उनका विपाक मधुर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और जिन द्रव्यों में आम्ल रस रहेगा उनका विपाक आम्ल होगा, और जिन द्रव्यों में कटु, तिक्त या कषाय रस रहेगा उनका विपाक कटु रहेगा। तो ऐसे हम द्रव्य के भेद जान सकते हैं।
वीर्य भेद से। वीर्य दो प्रकार के वीर्य हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। शीत वीर्य यानी जिनका वीर्य ठंडा रहता है, शीत रहता है, उनको शीत वीर्य कहते हैं। तो ऐसे कौन से द्रव्य बताए हैं? चंदन, उशीर, सारिवा, नागकेशर, खदीर, वासा और निम्ब। ये जो द्रव्य है इनका वीर्य शीत है, तो ये शीत वीर्य के द्रव्य हुए। उष्ण वीर्य के क्या है? जिनका वीर्य उष्ण है, हरितकी, गुड़ुची, तुलसी, अर्क, चित्रक, आर्द्रक, पिप्पली, ये जो द्रव्य है इनका वीर्य उष्ण है, तो ये उष्ण वीर्य के द्रव्य के भेद हुए। अभी दोष कर्म भेद से देखेंगे। इसके 3 प्रकार बताए, शमन, कोपन, स्वस्थहित। शमन, कोपन, स्वस्थहित। शमन मतलब क्या? जो शांत करने वाला, शमन करने वाला, कम करने वाला। तो ऐसे कौन से है? तत्र मधुर आम्ल लवण वातघ्नाः, मतलब क्या है? मधुर, आम्ल, लवण ये वातघ्न है, मतलब वात को कम करने वाले हैं, वात का नाश करने वाले हैं। ये कौन से है? मधुर, आम्ल, लवण, रस वात का नाश करने वाले हैं। तो ऐसे जो द्रव्य है जिनमें मधुर, आम्ल और लवण रस रहेगा, ये वात का नाश करने वाले होंगे, ये शमन द्रव्य में आएंगे। मधुर तिक्त कषायाः पित्तघ्नाः, मतलब क्या है? पित्त को कम करने वाले या पित्त का नाश करने वाले कौन से द्रव्य है, कौन से रस है? मधुर, तिक्त और कषाय। इन्हीं रसों से युक्त जो द्रव्य है ये पित्त दोष पर काम करेंगी, पित्त दोष कम करेंगी। तो शमन द्रव्य में मधुर, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्य आएंगे। श्लेष्मग्न क्या है? कटु, तिक्त, कषायाः श्लेष्मग्नाः, मतलब क्या है? कफ को कम करने वाली, कफ का नाश करने वाली कौन से रस है? कटु, तिक्त और कषाय रस है। ये कटु, तिक्त, कषाय रस वाले जो द्रव्य है ये कफ को कम करेंगी, मतलब शमन करेंगी। इसीलिए शमन द्रव्य में दोषों को कम किया जाता है। कोपन मतलब क्या? दोषों की वृद्धि होती है, दोषों का कोप होता है। तो अभी हमने देखा कि वात को कम करने वाले कौन से 3 रस हैं? मधुर, आम्ल और लवण है। तो रिमेनिंग 3 जो रस है, कटु, तिक्त और कषाय, ये क्या करेंगे? वात का वर्धन करेंगे, वात का कोपन करेंगे, वात दोष की वृद्धि करेंगे। तो कोपन द्रव्य में आएंगे वो कौन से? कटु, तिक्त और कषाय रस वाले जो द्रव्य है वो वात का वृद्धि करेंगे, वात दोष को बढ़ाएंगे, तो ये कोपन द्रव्य हुए। स्वस्थ हित क्या है? जो मनुष्य की हेल्थ अच्छी कंडीशन में रखे, हेल्थ को मेंटेन करके रखे, स्वस्थ हितकर। स्वस्थ मतलब क्या है? हेल्दी रहने के लिए जो द्रव्य बताए गए हैं वो स्वस्थ हितकर द्रव्य है। वो कौन से है? तो रक्तशाली है, मुद्ग है, सैंधव है, गोदुग्ध है, गोघृत है, दाड़िम है, ऐसे जो द्रव्य है ये स्वस्थ हित में आते हैं। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सांस्थानिक कर्मभेद से। सांस्थानिक कर्मभेद यानी क्या? संस्थान पर काम करने वाले, स्रोतों पर काम करने वाले, ऐसे। तो ये 2 प्रकार के हैं, संशोधन और संशमन। संशोधन यानी क्या? दोषों की वृद्धि करके दोषों को या मलों को शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं, वो संशोधन, शोधन द्रव्य में आएंगे। जैसे कि हम त्रिवृत का यूज़ कर सकते हैं शोधन के लिए, दंती यूज़ करते हैं। संशमन में क्या आएंगे? ये दोषों को कम करके शरीर में ही उनकी मात्रा या लेवल एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं, शमन करते हैं, ये दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते, इनको संशमन कहते हैं। तो संशमन में कौन सा द्रव्य है? तो गुड़ुची द्रव्य है। तो ऐसे सांस्थानिक कर्मभेद से 2 प्रकार हुए, संशोधन और संशमन। आगे जाके जो बताए गए हैं ये है प्रयोग भेद से। प्रयोग यानी कैसे उपयोग कर रहे हैं उसके भेद से द्रव्य के जो प्रकार है वो है औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। नीचे श्लोक आया है, वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम तथा रस प्रधानम आहार द्रव्यश्च। मतलब क्या है? औषध द्रव्य जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। आहार द्रव्य मतलब क्या है? जो हम डेली रूटीन पे कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, ये आहार द्रव्य है। तो श्लोक में क्या आया है? वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, मतलब औषध द्रव्य जो है वो वीर्य से काम करेंगे। अभी हमने देखा कि शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, तो वीर्य से काम करेंगे। और आहार द्रव्य जो है रस प्रधानम आहार द्रव्यश्च, मतलब आहार द्रव्य जो है वो रस से काम करेंगे, जो षड्रस हमने बताया है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ऐसे प्रयोग भेद से 2 द्रव्य बताए गए, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। एक बार हम पूरा ये लेक्चर रिवाइज करते हैं। समरी में क्या है, क्या क्या देखा हमने? द्रव्य गुण विज्ञान, मतलब
ये शब्द कैसे फॉर्म हुआ, इसमें डिटेल्स क्या है, द्रव्य, गुण और विज्ञान क्या है, ये देखा हमने। लक्षण देखे द्रव्य के कि यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत् समवायी कारणम। मतलब क्या है कि जिसके आश्रय से गुण और कर्म रहते हैं और जो समवायी कारण है, इनसेपरेबल कारण है, उसको द्रव्य कहते हैं। फिर द्रव्य का हमने पांचभौतिकत्व देखा कि सारे द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं, फिर भी कोई एक द्रव्य का अधिक मात्रा में प्रेजेंस होने के कारण उस द्रव्य को उस महाभूत का अधिक्य माना जाता है। व्यपदेशस्तु भूयसा, ये कंसेप्ट हमने देखा कि व्यपदेशस्तु भूयसा मतलब क्या है कि जो महाभूत अधिक्य है उसमें वो 50% रहेगा उस द्रव्य में, और रिमेनिंग 50% में रिमेनिंग 4 महाभूतों का इंक्लूजन रहेगा। द्रव्य के भेद देखे हमने कि उत्पत्ति भेद से कैसे है, रस भेद से कैसे है, विपाक भेद से क्या है, वीर्य भेद से क्या है, मतलब प्रयोग भेद से क्या है, आहार द्रव्य, औषधि द्रव्य, ये सारे हमने द्रव्य के भेद देखे। इसके आगे जाके चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ऐसी संहिताओं में अलग अलग द्रव्यों के गण बताए गए हैं। मतलब चरक जी ने परुषादि गण, अर्शोग्न गण, कासग्न गण जो बताए हैं, सुश्रुत जी ने त्रिफला गण बताया है, परुषकादि गण बताया है। ये जो गण बताए गए हैं वो गण के बारे में और उनके द्रव्य के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक थैंक यू।